हमारे जो भी काम अधूरे रह जाते हैं ना, वो हमारे दिमाग में अक्सर वजन बना के रखते हैं। तो जो काम आप नहीं कर पाए किसी भी वजह से, इट्स ओके कहना सीखो। और अब जो भी मौजूद स्थिति है, जो भी मौजूद संसाधन है, जो भी आपकी बेस्ट हो सकता है, आप उस हिसाब से जो कर सकते हो वो ज़रूर करना शुरू कर दो। इतना भी करोगे तो जो एक काम बिगड़ा है वो बिगड़ा है, लेकिन उसके चक्कर में आगे का दिन आपका ख़राब नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये संडे का दिन है और आज नाश्ता बनाने के लिए कल से प्रिपेयर हैं आरोही आराध्या कि कल हम आपको सरप्राइज़ देंगे। लेकिन सरप्राइज़ से ज़्यादा शौक हो सकता था, इसलिए हमने सरप्राइज़ लेने से साफ मना कर दिया। चॉपिंग में मैंने मदद कर दी, जो छोटा वाला चॉपर है उसको चलाने में कैसे कैसे एक बार खड़े होके बता दिया। और जो मसाले डलने थे, जो रेसिपी बन रही है उसमें मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मसाले इसमें कितने कितने डलेंगे, एक बार खड़े होके उतनी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं लग गई थी उस टाइम फिर सफाई में, जब खाने का इन्होंने संभाल ही लिया था। अच्छा, यही चीज़ होती है जब बड़ों को देखते हैं ना एक दूसरे की हेल्प करते हुए, कि ये काम इनका है वो काम उनका है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कोई भी कर ले, लेकिन जो कोई भी कर ले वाले काम होते हैं वो भी अगर सब मिलजुल के कभी कभी रोटेशन में करते रहे ना, तो काफ़ी आसानी से हो जाती है। ये है 70% आरोही आराध्या और 30% हम दोनों की हेल्प से बने हुए आलू के सब्जी डाल के सैंडविच बनाए हैं, लेकिन काफ़ी रिच फ्लफ़ी और बढ़िया बने थे। सुबह के सारे बेसिक काम निपटा के जब मैं बैठी किचन के एक्स्ट्रा काम करने, तो मेरे यहाँ गेस्ट आ गए। ये मेरी भांजी की बेटी है, तो कई लोग थे, फिर मैंने उन्हें अटेंड करा। व्लॉग शूट नहीं करा है। और शाम को फिर मैंने सीधे शूट स्टार्ट किया जब आया था जेप्टो से थोड़ा सा सामान। तो इसमें खड़े मसाले मंगाए हैं मैंने। इनका एक मसाला मैं सोच रही हूँ घर का बिना प्याज लहसुन का भी एक बना लूँ, पूजा वगैरह के जब दिन होते हैं ना उसके लिए। कल जब मैं खाना बना रही थी रात वाला, उससे पहले शाम को जो सब्जियां आई थी उसमें आई थी ये वाली मिर्च, मेरे हस्बैंड लाए थे, जो वैसे बना के खाते हैं ना इंस्टेंट अचार वाली, वो वाली। अब हालांकि बाजार का अचार रखा है, लेकिन ये जो घर की बनी मिर्चें रहती हैं, इंस्टेंट अचार कह लो या बनी हुई मिर्चें कह लो, इसमें अलग ही स्वाद आता है। और बन भी आसानी से जाती हैं, इसीलिए तो इन्हें इंस्टेंट अचार कहा जाता है। तो ये 100 ग्राम मिर्च थी, इनको मैंने धोया, कपड़े से पोंछ के सुखाया, हाफ एंड हाफ में कट कर लिया। अब मसाले के लिए चढ़ा लिया था पैन, और इसमें खड़े मसाले डालने हैं थोड़े से। तो हिसाब सीधा है, 100 ग्राम में देखो 1 चम्मच डालना सौंफ, बाकी सब आधी आधी चम्मच है। जीरा, राई और पीली सरसों, थोड़ा सा एक टुकड़ा मैंने हींग का डाला है, पिसी हुई हो तो 1/4 चम्मच हींग डाल देना। इनको रोस्ट कर लिया। अब ये इतने ठंडे होंगे, इन्हें पीसने के लिए निकाल लिया मैंने अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार, जो मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रही हूँ। इतना मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, इसीलिए इससे क्या क्या आप कर सकते हो एक आइडिया भी आपको मिलता रहेगा। इसका ग्राइंडिंग वाला ब्लेड लेकर ये जितने भी मसाले थे ठंडे होने के बाद इसको हमने ग्राइंड कर लिया। इसमें सेकंड्स में हो गया। देखो मैंने विदाउट कट इसीलिए शूट करा है, सेकंड्स में इसने इस मसाले को दरदरा सा पीस दिया। ठीक है। अब इसमें बाकी के मसाले, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च और 1.5 चम्मच नमक, आप रेशो का ध्यान रखना, और 1 चम्मच डाल दो अमचूर पाउडर खट्टे के लिए। इतना आप मिला के फिर एक बार ग्राइंड कर दिया, ताकि जो सूखे मसाले मिले हैं ना वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इतना आपका काम ख़त्म। अब इसको अचार को बनाने के 2 तरीके हैं। अगर आपको थोड़ी सी खड़ी मिर्च पसंद है कि थोड़ा सा कैड़ी कैड़ी सी रहे तो भी अच्छी है, तो आप इतना बनाना जो फर्स्ट स्टेप मैं दिखा रही हूँ। मैंने मिर्ची में सारा ये मसाला मिक्स करा, और उसके बाद इसमें लगभग हमें 2 से 3 चमचे जो होते हैं सब्जी वाले, वो वाले समझ लो इसमें पूरे में चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डालना है। अब इस टाइम पे अगर आप तेल पूरा खौला के डाल दो तो ये एज इट इज़ आपका रेडी है खाने के लिए। लेकिन 1 से 2 मिनट इसको पका लें तो और अच्छी लगेगी। और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डाल दें सिरका, जैसे मैंने डाला है, वाइट वाला सिंपल सिरका है। 1 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के पकाया है, और उसके गैस इस टाइम पे बिल्कुल धीमी है। और उसके बाद इसे एक बार चला के फिर दोबारा से एक बार ढक दूंगी, सिर्फ 1 मिनट। पहले मैं सीधे तेल में छोड़ती थी, ये तेल कच्चा रहता था उसमें छोड़ती थी तो धसक बहुत आती थी। उससे बचने के लिए ये वाला तरीका ज़्यादा मुझे अब कन्वीनियंट लगा। अच्छे से पहले बाहर मिक्स कर लिया और उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए पका दिया। 5 से 7 मिनट में आपका इंस्टेंट अचार रेडी। और इसको स्टोर कर लीजिए जब ठंडा हो जाए किसी ग्लास जार में, और एंजॉय कीजिए। और इसको बनाने में जिसने मेरी हेल्प की, अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना।
इधर बन रहा था इंस्टेंट मिर्च का अचार जो बेहद टेस्टी बना। और इस बार मैंने कोशिश करी है आपको मसालों का भी एक एक रेशो में सही से बता दूं, ताकि आप एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना, बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। और इधर इंडिया जीत गई थी वर्ल्ड कप, तो मैच चल रहा था लगातार। हालांकि ये वाली क्लिप आते आते लगभग 12:30 के बाद का टाइम है जब ये सब हुआ था। आप सब भी ज्वाइन हुए हुए होंगे, क्योंकि स्टेटस सभी का चेंज हो गया मेरे जितने भी लोग हैं कॉन्टेक्ट्स में। तो ये मूवमेंट था। लेकिन मैं सच बताऊं, जब आप लगातार करते रहते हो ना अच्छा काम, तो एक हैबिट बन जाती है आपको अच्छा करने की, वो मुझे फील हुआ। साथ ही पुरानी मान्यताएं इतनी सारी टूटी ना, तो मैंने स्टेटस में भी लिखा था कि कर्म मान्यताओं से ऊपर होते हैं। मज़ा आ गया इस वाली जीत के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। स्कूल से आने के बाद मैंने किया था वीडियो शूट, क्योंकि ये वाले जो मिंत्रा पर है वो सेल चल रही है, तो मुझे ये करना ही करना था। और इस हफ्ते भी कोई छुट्टी नहीं है, तो मैंने स्कूल से आके कपड़े चेंज करे और उसके बाद फिर मैंने पहले वीडियो शूट करा। सारे सूट बहुत बढ़िया आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। ये मतलब इन चारों में से ना मैं एक नहीं बता पाई जब मैंने हॉल वीडियो शूट करा है। सारे ही अलग अलग और इतने बेहतरीन सूट आए हैं ना, आप एक नज़र देख लो। बाकी इनकी डिटेल वीडियो जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पे मैंने अपलोड करी है, वहाँ पर जाके देख लेना। अगर आज ये वाले व्लॉग के साथ नहीं मिलेगी तो कल आपको पक्का मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे इसके शॉर्ट्स, क्योंकि ये स्टॉक आउट या साइज़ वाली प्रॉब्लम देखो हमेशा होती है। तो लेना या नहीं लेना, या ज़रूरत है या नहीं है, वो हम उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें चेक कर लेना चाहिए एक बार, अगर समझ में आ रहा है कोई चीज़, कि लिंक लेके एक बार देख लो कि क्या पता इस टाइम रेट अप डाउन हो। लगे नहीं लेना है तो एटलीस्ट आप विश लिस्ट में रख सकते हो, तो वो जो सर्च करने की मेहनत होती है ना वो बच जाती है। अब मैं आई थी सारा शूट निपटा के वापस किचन में, तो बजे हैं देखो 6, है ना। और किचन का ये हाल है, क्योंकि आने के बाद आज मैंने समेटा नहीं। अगर मैं ये सब समेटने में लगती तो फिर मेरा शूट रह जाता। तो मुझे शूट करना था ज़रूरी आज, और इसकी वजह से मैंने ये सब काम, बस मैंने आके खाना खाया, चाय पी, है ना, उसके बाद कपड़े बदले एंड देन मैंने स्टार्ट कर दिया था। बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और मेड के जाने से अब ये टाइम मुझे जो है अनइंटरप्टेड मिलता है। अगर वो थी इस टाइम पे तो मैंने ये मतलब रियलाइज़ करा कि मैं चाह के भी इस टाइम पे शूट नहीं कर सकती थी। अगर मेरी थकान को मैं एक किनारे रख भी दूँ ना तो भी, क्योंकि वो सब जगह घूम रही है और मतलब बर्तन धो रही है तो आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर सफाई कर रही है तो आवाज़ें आ रही हैं, तो शूट पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो फिर मुझे रात का ही वेट करना पड़ता था। तो ये मुझे लगा कि आसानी हो गई है, और इसके ज़रिए जो मेरी शॉपिंग वाली वीडियोज़ हैं उनका काम थोड़ा स्मूथ चल रहा है। भले इधर मेरा काम बढ़ गया, तो बात वही आती है कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। और हमेशा आपको जो मदद कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली आपकी मदद ही हो रही हो। तो कई बार अगर कोई हेल्पिंग हैंड हट गया है आपके पास से, जैसे आओ बहन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपका कोई सपोर्ट हट गया ना, तो कई बार वो भी आपके बेनिफिट में ही जाता है। हमेशा हर चीज़ को ये सोचा करो कि अगर कुछ हुआ है तो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ, और ईश्वर मेरा बुरा तो करेंगे नहीं। तो जो भी मेरे लिए अच्छा हो रहा होगा ये उसी का एक रास्ते का पड़ाव है। तो उस टाइम पे भले हमें समझ में ना आ रहा हो, उस टाइम पे भले हमें बुरा लग रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली जाके जब रिज़ल्ट आता है ना चीज़ों का, तो समझ में आता है कि सही चल रहा था सब कुछ, मैं ही नहीं समझ पाई, है ना। तो वो चीज़ है। अब मैं यहाँ पर सारा जो किचन था ना, मेरा पैटर्न जो है वो आप लोग कई साल से देख रहे हो। एक साइड से पहले मैंने बर्तन खाली करने और सामान जगह पर रखना शुरू करा, ठीक है। स्लैब पूरी खाली कर ली है, जितने भी वहाँ से जो चीज़ें हट सकती थी सब कुछ सिमट के आ गया सिंक में। और सिंक के आने के बाद फिर आप बर्तन अगर अभी धोने हैं तो धो लो, नहीं तो जब धोए हैं आपको थोड़ी देर बाद तब धोओगे। बट इस तरीके से करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो विजुअल क्लटर है सामने से वो हट गया, एक तरफ समेट गया काम। अब आप धोएं बर्तन या मेड धोए आके वो सीधे उधर धो देगी, एक तरफ को हो गया। तो आपकी किचन में जो मैस मची हुई होती है वो नहीं है। हालांकि ये टाइम मैं निकाल सकती थी, 5-7 मिनट ही लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे सारे बर्तन भी खाली नहीं थे, मुझे खाना खाना था। और दूसरी चीज़, जब किचन ऐसे करनी है और उसके बाद बर्तन अगर मुझे ही धोने हैं, तो ना चाहते हुए भी मैं बर्तन छोड़ नहीं पाती। फिर मुझे लगता है कि अरे कितनी देर लग रही है, धो ही दूँ। इस वजह से ये है कि जिस तरफ से आपको टाइम निकालना है ना, अनइंटरप्टेड टाइम बहुत बड़ा टर्म है। तो जब आपको अनइंटरप्टेड टाइम निकालना है तो बाकी जगह से आपको आंखें मूंदनी ही पड़ेंगी। जो काम आपको छोड़ने हैं उस टाइम पे बिल्कुल छोड़ दो, तो ठीक है। अगर एक बार देख लिया उधर तो फिर आप करोगे ही करोगे, और पता नहीं चलता कि 5 मिनट का काम है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इसमें 5 मिनट लग रहे हैं, इसमें 10 मिनट लग रहे हैं, फिर वो 5-5 10-10 मिनट में वो काम तो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं 1.5 घंटा चाहिए ना, बिल्कुल ध्यान से अलग, बिल्कुल अनडिस्टर्ब वाला, वो नहीं मिल पाता। तो जो ये इतने सारे काम मैं एक साथ मैनेज कर पाती हूँ, इसकी सबसे बड़ा रीज़न यही है।
और सबसे बड़ा मुझे लगता है जो बाकी लोग नहीं फॉलो कर रहे, इसी वजह से उनका नहीं हो पाता उतना टाइम मैनेज, वो यही है कि जो हम डेली के काम करते हैं ना, हमारा एक सिस्टम है, हैबिट में बनी हुई है हमारे, तो हम सोचते हैं कि ये करके तभी जाएं, ये करके तभी जाएं। तो वो करके अगर आप जाओगे तो आपका तो पूरा दिन पहले से ही पैक है ना। तो एक अगर आपको एक बड़ा स्लॉट चाहिए 1.5 से 2 घंटे का, वो नहीं निकल पाएगा कभी भी, आपको रोज़ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिंपल है, वही दिमाग में फिर अगेन आता प्रायोरिटी वाली चीज़ कि भैया प्रायोरिटी आज ये है तो पहले ये करूँगी, ठीक है, वहाँ पर उसके बाद ही देखूंगी, तब काम हो जाएगा। तो अभी आधा घंटा लगा है, अभी मतलब 6:25 से ज़रा सी आगे थी सुई, सारी किचन साफ़ हो गई, स्लैब साफ़ हो गई, गैस भी साफ़ हो गई और बर्तन धुल गए। अब इसके बाद मुझे तुरंत करनी थी माता पूजन की तैयारी, क्योंकि सुबह तो देखो जा नहीं पाई मैं, क्योंकि वो रहता है ना कि सोमवार या शुक्रवार सब करो, तो उस दिन घूम फिर के हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़, और स्कूल को या तो छुट्टी लो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे उसके साथ। अब मैंने ये बना लिया था, पिछली बार भी मैं शाम को गई थी, अब भी शाम को गई हूँ, तो मैंने लौंग कपूर पैसे धूप बत्ती जो सामान था वो, और थोड़ा सा घर से जल, ये सब मैंने लेके और फिर हम शाम को जा रहे हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मंदिर होके आ जाएंगे, अभी बिल्कुल वो संध्या पूजन वाला जो समय है ना वो चल रहा है। तो मेरे को पहले लगता था कि मैं ही जा रही हूँ शाम को, लेकिन शाम को भी अब जब मैंने 2 बार से मैं जा रही हूँ तो काफ़ी लोग वहाँ पर मिल जाते हैं जो बसौड़ा पूजन के लिए शाम को भी आते हैं। तो वो जो एक गिल्ट सी मेरे मन में थी कि कर रही हूँ, पता नहीं मतलब सही जा भी रहा या नहीं, वो भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर फिर मैंने पूजा कर ली। अब सुबह ये वाली पूजा इस तरीके से आप सोच भी नहीं सकते। अब सबसे पहले शीतला माता को ही मैंने भोग लगाया, यहाँ पर पूजा करी, जो भी सामान चढ़ाना था वो चढ़ाया। और देखो यहाँ पर एक आंटी खड़ी भी है, मैं कह रही थी ना यहाँ पर लोग मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कुछ विरला काम कर रही हूँ, कई लोग मिल जाते हैं शाम को भी पूजा करते हुए। उसके बाद काली माता के आगे मैंने लौंग कपूर की जोत बत्ती करी, जैसे जैसे मतलब हमारे यहाँ होता है वैसे वैसे उसी तरीके से करा है, सबके अलग अलग रिचुअल होते हैं। लेकिन पूड़ी वगैरह जो चढ़ती है ना वो वही है कि यूज़ यहाँ पे हो नहीं पाता, बर्बाद होता है अन्न, इस वजह से अब धीरे धीरे बताशे पे ही आते जा रहे हैं, वरना जब इतना त्योहारों पे इतना कुछ बनता है तो इस पे भी बन ही जाए। लेकिन बहुत बर्बाद होता है उस तरीके से, जब मैंने देखा है ना कई जगह, तो यहाँ पर बहुत साल पहले मैंने और मेरी सास ने ही हमने प्रिपेयर कर लिया था माइंड कि भैया पूड़ी वगैरह हम वहाँ पे नहीं ले जाया करेंगे, केवल बताशे से ये है कि भोग लगाओ, जल चढ़ाओ, एंड ठीक है, अन्न का अपमान भी नहीं हो रहा और पूजा का एक विधि भी पूरी हो रही है। उसके बाद फिर आके यहाँ पर जो जल है उसे बचा के लाते हैं, उसको अपने घर के दरवाजे के दोनों साइड डालते हैं। तो जैसे मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा, फिर सासू माँ को देखा, अब मैं भी वही कर रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, और उम्मीद तो यही है कल को बड़े होंगे तो ये मिडिल क्लास वैल्यूज़, ये हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं और बड़ी पॉजिटिव सी हैं, तो उनको वो भी फॉलो करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे वो देखते हैं ना बच्चे, ना चाहते हुए भी उनके अंदर वो चीज़ें इनबिल्ट होती जाती हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि उनके अंदर अच्छी चीज़ें इनबिल्ट करें, उनको पर्पज़ली बिठा के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो देखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों या यहाँ के हों। छोटी छोटी जो बेसिक कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वो बच्चे देख के ही सीखते हैं, केवल हमें पढ़ाने की ज़रूरत होती है उनको, जो किताबों में लॉजिक्स और फार्मूलाज हैं बस, ये सब चीज़ें तो वो देख के ही सीख जाते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की और उसे ही देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए थे, किचन में लग गई थी, उसके बाद मैं दोबारा सबसे पहले उनको प्रसाद दे दिया। अब मैं काट रही हूँ यहाँ पर भेलिया रात की सब्ज़ी के लिए, और मेरे हस्बैंड थोड़े से आलू रखे हुए थे उबले हुए, उन्होंने उसको मैश करके टिक्की बना दी पूरी डीप फ्राई करके। तो 3 टिक्की बनी थी, उसमें से 1.5 करके 2 प्लेट बन जाएंगी, एक में हम खा लेंगे, एक में बच्चे। तो ये इवनिंग स्नैक होता है ना कि खाने से पहले जो कुछ थोड़ा सा चाहिए होता है, ये बड़ा समस्यात्मक समय है। ज़्यादा कुछ हैवी बना दो तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल मत बनाओ तो भूख बहुत तेज़ लगती है। तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि अब क्या करें। अब यहाँ पर ये टिक्की बन गई और बहुत ही बढ़िया बनी थी। इन्होंने खाना शुरू करा, अब मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। इतने टिक्की बनी थी, इतने मैंने भेलिया छौंक दिया था। अब मैं गई बाहर बच्चों को देखने के लिए। मैंगो ये छोटी सी राधिका, ये देखो जानकारी, सिल्वर सिल्वर आ गया, गोल्डन आ गया, मैं भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है ठीक है।
ये मेरे छोटे छोटे फैन जिनको लगता है कि वाह आंटी के पास सिल्वर बटन है, आज उसको पता लगा, आपने रिएक्शन देखा। तो वो खुद भी बनाता है ना शॉर्ट, तो जो जिस काम में लगा हुआ होता है या मेहनत कर रहा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस क्षेत्र में, अगर किसी ने थोड़ा सा कुछ कर लिया है उसको देख के। अब 8:30 बजते बजते मैंने दोबारा रात के बर्तन धो के अब कर दी थी किचन बढ़िया से क्लीन, दोबारा से सारा शूट नहीं करा है। और अब बच्चों को सोने भेज के अब मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पर ये पहाड़ रखा है कपड़ों का, क्योंकि अब मैंने पिछले 2-3 दिनों में होली से पहले जो थे सारे जितने भी अब गर्म कपड़े थे, अब कंफर्म हो गया कि भैया अब मौसम नहीं पलटेगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं सेट करती सारे कपड़े। बीच के ऐसे मौसम में कई बार ठंडी लगती है, कुछ होता है, ये मौसम बीमारी का इसीलिए रहता है क्योंकि आपने पता लगा सारे कपड़े धो के ये वो सुखा के और रख दिए, फिर मौसम एकदम बदल गया। तो जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती कि हाँ फाइनली गर्मी अब प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, मैं इनको बहुत अच्छे से सेट नहीं करूँगी। स्पेशली जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं ना, ये ज़्यादातर वही हैं। तो अब मैंने इनको फाइनली पिछले होली से पहले इनको सबको धो दिया था, लेकिन होली के काम के चक्कर में अभी इनको मैं तय करना, और एक होता है ना साल भर के लिए फाइनली सेट करना, वो वाला कंप्लीशन नहीं हो पाया था, तो ये यहीं पर रखे हुए थे। और आप देख रहे होंगे साइड में रखे हुए हैं कंबल ऑर्गेनाइज़र के ऊपर। इनको मैं क्या करूँगी, जो ये हल्के वाले रहते हैं ये तो मशीन में मैंने धो दिए हैं सब, ये सब धुले हुए रखे हैं। अब इनको मैं बांध बांध के रखूँगी या ऑर्गेनाइज़र में या फिर चादर में पुरानी, और जो मोटे वाले कंबल हैं उनको मैं बेड वैक्यूम से कर दूँगी इस बार। मैंने ये सोचा है क्योंकि अब मेरे पास बेड वैक्यूम क्लीनर आ गया। अब ये जितने भी कपड़े हैं इनको मैंने अच्छे से जमा जमा के जोड़े मिला मिला के तय करने शुरू कर दिए। आधा घंटा भी इसमें लगा नहीं था, मुझे लगता है 20 एक मिनट लगे होंगे, बट मैंने पर्पज़ली इसीलिए इनको तय नहीं करा था क्योंकि अब मुझे इन्हें जहाँ जहाँ रखना है मैं वहाँ सेट करूँगी। जब हम वर्किंग में रहती है ना वो वाली अलमारी गर्म कपड़ों की, तब भी ये है कि जो आप पूछते हो ना आप कपड़े ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हो, देखो कपड़े अति में हैं, जगह लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोटोजेनिक तरीके से आपको अलमारी दिखा दूँ। जो अलमारी है उसमें 2 स्टैक रहती हैं, एक पीछे एक आगे, इस तरीके से कपड़े सेट हुए हुए हैं जब वो आते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आपको अगर ये पता हो कि आपके इधर साइड बॉटम वेयर हैं, इधर साइड नाइट सूट या नाइटी हैं, एक साइड आपने कुर्ते रखे हुए हैं, एक साइड आपने वूलन कुर्ता स्वेटर वाले रखे हुए हैं, और एक साइड आपने जो गर्म कपड़े पश्मीना वाले आते हैं उस तरीके के रखे हुए हैं, तो एक एरिया अगर आपने बांट दिया। तो पिछले 8 साल से मेरा यही सिस्टम चल रहा है। मुझे कभी भी सेफ पूरी निकाली है, पूरी सेट करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ी होगी एक आधी बार, नहीं तो एक बार में एक खाना सेट कर दो उतना बहुत रहता है, और जगह बार बार बदलो मत, ताकि आपको एक बहुत अच्छा सा अंदाज़ा हो जाता है। आप नींद में भी जाओगे ना, या कोई आपसे पूछेगा फ़ोन में कितने भी बिजी शेड्यूल में कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है, आपको याद रहेगा कि हाँ दूसरे खाने में मिलेगा ये वाला आइटम, क्योंकि आपने उसकी जगह सेट कर रखी है। तो सिंपल यही एक फार्मूला मैं अप्लाई करती हूँ। आप अलमारी देखो बिल्कुल बिस्किट के पैकेट की तरह, उसमें सब फिट है ना, लेकिन एग्जैक्टली पता है मुझे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जानी है, टॉप कहाँ जाएंगे, बच्चों की स्वेट शर्ट कहाँ जाएगी, स्वेटर की लाइन कौन सी है। तो ये चीज़ अगर आप एक फॉलो कर लो तो छोटी सी जगह हो या आपके पास ढेर कपड़े हों, ज़्यादा जगह हो ज़्यादा कपड़े हों, हर तरीके के सिचुएशन में ये ट्रिक काम करती है। बहुत सारे फैंसी ऑर्गेनाइज़र या फिर आप ये जी इतने कपड़े, अब मैं इतने कपड़े क्यों ना रखूं, जब ज़रूरत होती है मेरी बेटियों को या कुछ है, हमेशा कितना भी मिक्स एंड मैच करना होता है, मेरे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो कपड़े अच्छे हैं, तो मैं उनको क्यों हटा हटा के वो करूं। एक यही दिक्कत आती है ना कि आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही और आपने उनको एक आदत बना ली है कि मुझे पता है इतने कपड़े कैसे संगवाने, तो भैया कपड़े तो फ़ायदा देते ही हैं। जब कहीं जाने को सोचो, हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, कुछ जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा शॉपिंग नहीं करनी पड़ती, तो वो इसी वजह से है। अब ये जो नीचे वाला खाना है इसमें क्या स्पेशल है, देखो जो कपड़े आपको निकालने हैं, डिस्कार्ड करने हैं, चाहे वो साइज़ में छोटे हो गए या किसी भी रूप में, ये है कि ये हमें कपड़े हटाने हैं, उसके लिए या तो एक अलग बॉक्स रखो। मैंने नीचे का पूरा खाना इसीलिए खाली रख रखा है ये, कि जो भी कपड़े बच्चों के छोटे होते हैं या मुझे अब नहीं पहनने, वो मैं हाथ के हाथ इसमें रख दिए। अब जब सर्दी अगली बार शुरू होगी ना, तो सिंपल इसमें से निकाल के मैं स्टार्टिंग में ही डोनेट कर दूँगी, तो जिसको पहनने हैं उसके काम भी आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हमें बीच सीजन में ज़रूरत पड़ गई अब हम क्या करें। तो हमेशा जो डिस्कार्ड करने वाले कपड़े हैं उनके लिए एक अलग जगह मेंटेन रखो, जब लगे कि अब ये कपड़ा नहीं पहनना, वो तभी का तभी उसमें डाल दो, तो बार बार छांटना नहीं पड़ता। अब ये अलमारी फाइनली बंद हो गई है, कोई ऊनी कपड़ा बाहर नहीं है, अब ये अगले साल ही काम में आएगी, वैसे इसे खोल के सेट करना हो वो बात अलग है। तो अब यहाँ पर ये दिन और व्लॉग ख़त्म हो रहा है, मैं नीचे जाके फेस वॉश करूँगी, कल के लिए कपड़े वगैरह निकालूंगी। अगर अच्छा लगा हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।